सुन ले सभी, सैटरडे को आप लोगों को टेस्ट देना है 2 बजे, ठीक है? 3 बजे बाद फिर आप लोग कॉपी अपनी सेंड कर देना, समझ गए ढंग से? ठीक है, टॉपिक जितने भी हैं अच्छे से पढ़ लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इतने कम से कम 60 क्वेश्चन हो गया, आप टोटल सॉल्व कर दोगे। ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लोगे तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी आप हमको रेफरेंस बुक में देखने की जरूरत नहीं, ठीक है? अब देखो ध्यान दो, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अपने दो कंपाउंड जो है जो इन डी ब्लॉक एलिमेंट से बनेंगे, एनामोलस वैल्यू का मतलब दिव्या एनामोलस बिहेवियर इसमें नहीं है बेटा, वो चैप्टर 7 में आएगा एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस का मतलब होता है जैसे आप लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, लेकिन आपके जो कोई भी आपका स्पेशल कैरेक्टर है वो आपकी फैमिली से नहीं मिलता, मतलब बिल्कुल जैसे चार तुम बहन भाई हो, अब चारों बहन भाई में तुम्हारा कोई एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो किसी से मैच नहीं होता, उसका मतलब होता है एनामोलस। एनामोलस का मीन डिफरेंट बिहेवियर जिनका होता है उसको एनामोलस बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ नहीं है इस चैप्टर में, तो कोई नाम ही नहीं है एनामोलस बिहेवियर, वो आएगा तुम्हारे कहाँ पी ब्लॉक में आएगा। जैसे पी ब्लॉक में अपन पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में रहता है ग्रुप 15 के साथ, लेकिन उसका कोई भी बिहेवियर उस ग्रुप 15 से नहीं मिलता। जो अदर एलिमेंट है जैसे फास्फोरस है, इन सब से ना तो उसकी साइज मिलती है ना उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है, कुछ भी नहीं मैच होता, ठीक है? लेकिन रहता भी ग्रुप 15 में है तो उसे हम एनामोलस कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ नहीं है तुम्हारे इस चैप्टर में, नहीं है, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे बेटा। एक तो आपको ये कंपाउंड बताया था मैंने, और सेकंड जो आपका कंपाउंड था वो था के किसी क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्या कह रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कहीं कोई लाइन दे दी होगी कि किसी मेटल के लिए एनामोलस बिहेवियर, दिखा मुझे एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी देना, बुक देना, कहाँ लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी में एनामोलस बिहेवियर? देखिए एक बार मैं देखूं, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में है, इसमें तो मुझे कहीं एनामोलस बिहेवियर दिख नहीं रहा। पेज नंबर बोल कितने पे है, कितने पे है एनामोलस बिहेवियर? ग्राफ के पास 218 की आखिरी में, 218 पेज पे लास्ट में एटमाइजेशन ग्राफ के पास में एनामोलस, हाँ दिख गया। इसमें लिखा हुआ है इन एनी रो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीस मेटल राइज टू मैक्सिमम एट T5 एक्सेप्ट ऑफ एनामोलस वैल्यू ऑफ, कोई बात तो कह रहा है कि ये जो इस ग्राफ में तुम देख रहे हो Mn दिख रहा है, ठीक है? इसके अलावा Tc दिख रहा है, तो Mn और Tc के Mp देखो बिल्कुल तुम्हें लो नीचे की तरफ दिख रहे हैं बने हुए, इस ग्राफ में देखो तो ये कह रहा है भी Mn और ये Tcn की बिहेवियर एनामोलस बिहेवियर है, मीनिंग इनकी बिहेवियर कैसे है इस ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, समझ गए? ठीक है, ये मीनिंग है एनामोलस, एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग होता है जो अपने ग्रुप से जो इसके एलिमेंट है सीरीज के उनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करे, समझ गई दिव्या? प्रॉब्लम है बेटा कोई? ये पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में है एनामोलस का, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, बोलो फटाफट, आया समझ में दिव्या? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है? अब देखो आपको कल मैंने दो कंपाउंड बताए थे, पेज नंबर निकाल लो तुम 232 पे, आपको ये बताया था मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखे, आती है सभी को स्ट्रक्चर बनानी? दिक्कत है बेटा इसमें? देखो Mn और यहाँ सेंटर एटम है Cr, तो ध्यान से सुने, किसी को अपन कहते हैं पोटेशियम डाई है तो मतलब दो डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है? इस पे चार्ज होता है -1 क्योंकि एक पोटेशियम हटेगा -1, इस पे चार्ज होगा -2, ये दो पोटेशियम लगे हुए इसमें। एक और होगा बेटा इसमें Cr और -2, इसको अपन कहते हैं क्रोमेट है, ये तो क्रोमेट है क्योंकि एक ही Cr है इसमें, ये डाइक्रोमेट, ठीक है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए ध्यान से सुने, टेट्राहेड्रल शेप में आप स्ट्रक्चर बनाओगे, सेंटर एटम बना होना चाहिए, Cr के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
वैलेंस बोलते हैं पर आउटर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो Cr कहाँ का है 24 पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके आउटर ऑर्बिटल में 6 है, डी में है 5 और एक है इसमें। तो 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरीके से करना है कि ऑक्सीजन मेरे पास 4, उसमें ध्यान रखो बेटा ऑक्सीजन हमेशा पाई बॉन्ड बनाती है क्योंकि नेचर होती है ऑक्सीजन। तो उसमें 4 में से एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देके पाई बॉन्ड के लिए 6 है मेरे पास टोटल। तो 6 में से 2 एक ऑक्सीजन ले गई, 2 ये दूसरी ऑक्सीजन ले गई, अब बचे मेरे पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। 4 तो गए 6 में से, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास और ऑक्सीजन कितनी है 2 ही है। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक अकेले को दे देंगे तो 4 ऑक्सीजन को किससे जोड़ोगे, इसलिए दोनों ऑक्सीजन को ओनली कितने कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब जिसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला उसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयर की है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर रह गया 5। समझ गए कि ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। सेम टू सेम कंडीशन इधर है। अब मैंने आपको बताया था क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि 5 आउटर में है तो बॉन्ड में टोटल 7 ही हुए। अब इसको ये सेंटर एटम को दे नहीं सकता इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो चुके हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, बाहर से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। आप इस तरीके से शो करके आपने ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया और लेते ही इसमें चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव। समझ में आ रही है बात। और एक इलेक्ट्रॉन उधर लगा दिया तो ये आ गया नेगेटिव -1 टोटल हो जाएंगे -2। ये ध्यान रखो बेटा जहां ऑक्सीजन पे -1 है ना इसका मीनिंग है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे। ठीक है। अब तुम कहो मैडम ये स्ट्रक्चर हमने ऐसे क्यों बनाई, ये डबल बॉन्ड कल मैंने बताया नहीं था क्लास ऑफ हो गई इसलिए। ये डबल बॉन्ड क्या हम इधर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। डबल बॉन्ड में आपको डिस्टेंस मैक्सिमम रखनी होगी क्योंकि रिपल्शन शो करेंगे, इसलिए इनको इधर बनाओ इन दोनों को इधर बनाओ। तो सिंगल बॉन्ड वाले भी मैक्सिमम डिस्टेंस में हो जाएंगे, डबल बॉन्ड वाले भी। समझ गए। अब ये ध्यान दो ये तो थी क्रोमेट आयन स्ट्रक्चर। कोर्स में डाइक्रोमेट पर बनाना क्रोमेट भी है। ठीक है। अब क्रोमेट बना दो तो डाइक्रोमेट में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो डाइक्रोमेट में 7 ऑक्सीजन है। बेटा आपको क्या करना है, 2 Cr है मेरे पास में, इधर देखो सभी दोनों Cr में हर एक ऑक्सीजन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब 7 का आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है जब इवन नंबर हो, जब हो जाता है ओड नंबर में थोड़ी होगा इक्वल। तो आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन को आप ब्रिज में लगा, ब्रिज में मतलब है कि दोनों Cr के ऊपर उसका बराबर का बबल। ठीक है। यहाँ उस बबल बिठा देंगे तो ये दोनों Cr को अटैच रखेंगे। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अब मेरे पास 6 ऑक्सीजन है तो तुम 6 में दोनों को 3 बांट। देखो कैसे बांट, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक गया डबल बॉन्ड, 3 आ गया डबल बॉन्ड, शेप रहता है डबल बॉन्ड। ठीक है। आइए बात समझ में ढंग से। अब देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 एक बच रहा है, एक बच रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, फिर उस नहीं यहाँ मत लगाओ, इधर लगाओ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। और एक लगाओ इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ। अब ध्यान दें यहाँ जो सिंगल बॉन्ड वाली है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगी और उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा नेगेटिव। अब तुम कहोगे मैडम आपने इसमें तो दोनों डबल बॉन्ड को पास कर दिया। बेटा जब ये दोनों डबल बॉन्ड एक इधर और एक इधर बनाओगे ना उस कंडीशन में नेगेटिव वाले पास हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पास आके तो और ज्यादा रिपल्शन करेंगे। इसमें फिर भी पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्डिंग बनेगी। तो बॉन्डिंग बनने के बाद में एटम स्टेबल हो जाता है तो उसका रिपल्शन कम हो जाता है। समझ में आ रही है बात। तो अपने पास चॉइस है कि इसको पहले इधर रखें, इसको पीछे ध्यान रखो ये वाला बन जाए। समझ गए। जिस पे चार्ज नेगेटिव है उसको हम पास में निकाल सकते हैं। आगे बात ढंग से समझ में। ठीक है। अब ध्यान दो ये तो थी K2Cr7 और प्रोपेट। मोहित कह रहा है एक बार फिर रिपीट करो। देख मोहित Cr दोनों बिठा दिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो 7 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन को ब्रिज में लगा। ये ध्यान रख जहां ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पे होगी ना वहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 तो खुद के इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड में तो 7 ही इलेक्ट्रॉन 8 बचे। अब इस बीच वाले को देखिए भी डबल पिल, समझ गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है।
सब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनके ऊपर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए अपन एक -1 इधर एक -1 इधर, तो टोटल चार्ज Cr2O7 पे -2 है। अगली बात अच्छे से ढंग से समझ में, ठीक है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रखना है, क्योंकि दोनों Cr के पास में एक बराबर ऑक्सीजन 3 इधर है तो 3 इधर, एक लग जाएगी बीच में, ठीक है। अब तुझे KMnO4 बनाना है, तो हमें दिख रहा है कि KMnO4 में पहले कितना चार्ज आएगा -1, जैसे इनमें तो -2 आ रहा था। -1 का मतलब ये है बेटा कि जो 4 ऑक्सीजन है तेरे पास, उनमें से केवल और केवल एक ऑक्सीजन कहाँ होगी, सिंगल पे होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर किसी भी स्ट्रक्चर बना दो, केमिस्ट्री बहुत इजी है, पता आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस, और कोई चीज मुश्किल नहीं। Mn के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। समझ में आ रही बात, कहां आता है 25 है 3d5 और तो टोटल हो गए 7। तो Mn लिया हमने, आप देखो MnO4 माइनस, इसलिए हम बोलते हैं परमैग्नेट आयन, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तुम्हें। तो मेरे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, रीडिंग में है 5, ठीक है। मैं बुक में तीनों ऑक्सीजन को एक साइड क्यों रख रखा है, क्या बुक वाला भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते बेटा। बुक वाली जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर स्ट्रक्चर है कंपाउंड की, समझ में आ रही है बात, आपको वो नहीं बनानी। किसी भी कंपाउंड की लीनियर स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है उसमें पर पाई बॉन्ड शो नहीं करते, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर देखो, आपकी पेज नंबर आपके दी हुई है 232 पे, ये जो ब्रैकेट लगा करके अपन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसका मीनिंग होता है स्कैन जब अपन करते हैं ना, पाई बॉन्ड नहीं आता उसमें केवल सारे जो सिग्मा है वो आते हैं। ये देख 3D के जैसे दिख रही है ना तुझे बनी हुई स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है बस, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होगी वो ये होगी जो अपन बनाते हैं। हमारी बात समझ में, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर देखो एटम सिर्फ और सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड दिखेगी, पाई नहीं दिखेगी। तो ये नहीं बना, इसमें कहां दिख रहा है, तो इसमें तो सारे सिंगल ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा, सब में माइनस होंगे, पूरे कितने सारे माइनस होंगे। तो स्ट्रक्चर आपको ये बना के आने एग्जाम की कॉपी में 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाना, ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में काउंट होगी। जैसे इसके अंदर ये थी Mn वाली स्ट्रक्चर, देख पेज नंबर 233 पे देख, Mn वाली स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, जो अपन बनाने वाले ना MnO4 माइनस, ये स्ट्रक्चर इसमें ठीक है। तो आप सभी बच्चे सीखो फटाफट कैसे बनाएंगे। Mn इलेक्ट्रॉन है 7, देते जाओ फटाफट, 2 दे दिए एक ऑक्सीजन को, फिर दिए 2 4, फिर दे दिए 2 6, तो 3 बची कितनी ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन बचाने का, ये दे दिया मैंने यहाँ। और इस सिंगल बॉन्ड वाली के पास 5 इलेक्ट्रॉन दे, एक और लेने की 6 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है जैसे इसने Mn, अब देख Mn के अंदर इसने ब्रैकेट कुछ नहीं बना रखा है क्या KMnO4 वाली, नहीं, तो इसका मतलब ये है कि लीनियर स्ट्रक्चर नहीं, इसलिए इसमें ब्रैकेट कुछ भी नहीं आएगा। अगर एग्जाम में बना के आओगे ना 3D स्ट्रक्चर अलग लगाओ तो देगा ये तुम्हें 3D बना, आपको देगा इसकी स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको ये बनाना है, पाई बॉन्ड वगैरह लगा, समझ गए। अब ध्यान दें सभी, ये तो स्ट्रक्चर की बात थी। अब आपके कोर्स में एक चीज है, सुने ध्यान से, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको कहा जाता है, एक तो इनका एमओपी है, एमओपी का मीनिंग होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या आप इसको कैसे बनाएंगे। एक बार के कोर्स में इनके एमओपी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि इनको आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो वो आप लोगों को याद करनी है रिएक्शन, और फिजिकल स्टेट है क्या क्या आपको देखना है, फर्स्ट में आप स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉपी में, सेकंड आपको इनकी एमओपी लिखनी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और थर्ड इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या कहती है इनकी फिजिकल स्टेट, कि भाई किस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस तरीके का बिहेव करेंगे, ये आप लोगों को याद करना। तो सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, देखो जो K2Cr2O7 है इसको 3 स्टेप में बनाया जाता है, इसको अपन 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट करते हैं इसका फॉर्मेशन। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्रोमाइड कोर, क्रोमाइड कोर, कोर तो जानते हैं कि किसको कहते हैं, मिनरल्स, और इनका मीनिंग समझते हो आप लोग। जो माइंड से अपन सीधा क्या करें, आप गैर करो माइंड से आप लोग जिसको लेंगे उससे तो अपन बोलते हैं मिनरल,
ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, उसमें जो अनवांटेड इम्प्योरिटी होगी उसको आप हटा दोगे। जैसे मान लो एक और कोयले का टुकड़ा मैंने लिया, ठीक है, किसी माइन से कोयले का टुकड़ा उठाया, उसको मैं बोलूंगी मिनरल, कह दिया। अब उसके ऊपर जो भी मिट्टी लगी हुई थी या फिर सॉइल पार्टिकल या कोई और अनवांटेड इम्प्योरिटी थी, ठीक है, कोई कचरा वगैरह था, उसको मैंने हटा दिया, जो मुझे नहीं चाहिए था वो। अब उस कोल वाले पार्टिकल से मैंने कार्बन का जो फॉर्म निकाला है वो आपका क्या है, वो क्या है, क्लोर। समझ में आ रही है बात। चैप्टर 6 बहुत डिटेल में है अपने, जिसमें आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कि कैसे आप लोग माइन के अंदर ओर निकाल करके, मतलब जो मिनरल्स आएंगे उससे आप ओर को किस तरीके से प्यूरिफिकेशन करोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुने। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि क्रोमाइट जो ओर होता है, क्रोमाइट ओर का मीनिंग होता है जिसमें क्रोमियम होगा, Cr होगा। तो स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे बेटा, क्रोमाइट ओर लेंगे। उस क्रोमाइट ओर की सोडियम कार्बोनेट से, देखो आप लोग पेज नंबर 231 पे रिएक्शन लिखी हुई है एक आपके, FeCr2O4 दिख रहा है, क्या है ये FeCr2O4, ये होता है क्रोमाइट ओर बोलते हैं FeCr2O4। ठीक है, लर्न करना है आप लोगों को ये रिएक्शन क्रोमाइट ओर। ठीक है, इस क्रोमाइट ओर को सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर क्रोमाइट ओर की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट से। आ रही है बात समझ में। क्रोमाइट ओर, तुम कह दो मैडम मैंने क्रोमाइट ओर ही क्यों लिया, क्योंकि डाइक्रोमेट बनाने के लिए मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है Cr2O7-2। समझ में आ रही बात। तो मुझे पता है कि किसके बिल्कुल में नजदीक क्रोमाइड और में ये चीज प्रेजेंट है। अभी अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, अपन Fe को हटाएंगे, इसकी जगह पर अपन क्या करेंगे, अगर मैंने सोडियम मिलाया है तो सोडियम आ जाएगा, और सोडियम को हटाने के लिए तुम KOH मिला दो या KCl मिला दो तो NaCl बाहर चला जाएगा, पोटेशियम उसके साथ लग जाएगा। आगे बात ढंग से समझ में। ठीक है, डायरेक्ट अपन यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट नहीं मिला सकते, ठीक, ये सॉल्ट की फॉर्म में होगा तो ये इजीली और से रिएक्शन करेगा। तुम अगर डायरेक्ट मिला के यहाँ पोटेशियम को दो स्टेप में काम नहीं होगा, एक करेगा नहीं, सॉल्ट की फॉर्म में है, इसलिए अपन क्या करेंगे, और से रिएक्शन करने के लिए इसको काम में। तो आ रही है बात समझ में। थ्योरी आपको इसमें कुछ नहीं लिखनी है कॉपी में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग लगाएंगे और डायरेक्ट आप लोग देखो क्या करेंगे, FeCr2O4 जिसे अपन बोलते हैं क्रोमाइट ओर। थ्योरी नहीं लिखो, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। और दिव्या कुछ कह रही है क्या, मैम बुक में तीनों अच्छा ये तो पहले का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आप ध्यान दो। तो क्रोमाइट ओर, अब बेटा क्या करना है इसमें, इस क्रोमाइट ओर का आपको कैल्सिनेशन रस्टिंग, जानते हैं क्या होता है कैल्सिनेशन रस्टिंग, किसको बोलते हैं रस्टिंग, ऑक्सीजन अवेलेबल हो किसी भी रिएक्शन में, अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप किसी को हीट करते हो तो उसे अपन रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे पास में कैल्सिनेशन का मीनिंग होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस, अगर आप किसी को हीट करते हो तो उसे कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो मैंने ये जो रिएक्शन करवाई है इसको जो हीट किया है मैंने वो किसकी प्रेजेंस में किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया। इस ओर को आपको हीट करना है, किसकी प्रेजेंस में करना है, ऑक्सीजन, मीनिंग ये रिएक्शन आपकी रस्टिंग है। समझ में आ रही है बात ढंग से। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा कि रस्टिंग की प्रोसेस में आप देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में, दोबारा सुन ले, थ्योरी में आपको बता रही हूँ, बुक की थ्योरी कुछ नहीं लिखनी है आपको, केवल समझने के हिसाब से लिखना है कि आप क्या करोगे, क्रोमाइट ओर लोगे, उस क्रोमाइट ओर की आपको रस्टिंग करवानी है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सॉल्ट है, सॉल्ट इजीली इसको क्या कर देगा, इजीली इसको डिप्लेट कर देगा, गला देगा इसको। ठीक है, फिर अपने पास में क्या होगा, गलते ही तुम्हारा आयन हटेगा, ये सोडियम इसके साथ ऐड हो जाएगा स्टेप सेकंड में, और फिर अपन इसमें KCl मिला करके सोडियम को वहां से रिप्लेस कर देंगे। आगे ढंग से समझ में दिक्कत है क्या, देखो किसी को रिएक्शन जो लिखी हुई आ रही है समझ में, तो स्टेप फर्स्ट में कुछ भी नहीं करना, केवल Fe को हटा करके उस सोडियम को आप लोगों को लगाना। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है किसी को, देखो Fe है तुम्हारा, यहाँ से रिप्लेस करके क्या लेंगे, सोडियम लेंगे। अभी मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था Cr2 आपने पढ़ा हुआ है कि जिनके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाई तो Cr होगा, एक तो आपने बनाया था Cr2O7 2- जिसको हमने कहा था डाइक्रोमेट,
और एक आपने बनाया था क्रोमेट। क्रोमेट क्या था? CrO4-2। समझ में आ रही है बात? अब क्या किया मैंने, इन दोनों चार्ज को हटाने के लिए मैंने 2 सोडियम लगा दिया, तो मेरे पास बन गया Na2CrO4। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम क्रोमेट। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ जो तुमने लिया है उससे सोडियम क्रोमेट बनेगा, ना कि डाइल्यूट। ठीक है, रिएक्शन में अपन बैलेंस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो चीज ध्यान रखो, सोडियम डायरेक्ट डाइक्रोमेट नहीं बनाना। जैसे इसके जितने भी आप मोल लोगे, जैसे 1 मोल से मैं इसको बैलेंस कर लूंगी, तो ये ध्यान रखो कि स्टेप फर्स्ट में क्रोमेट बनेगा, फिर उस क्रोमेट को अपन कन्वर्ट करेंगे डाइक्रोमेट। स्टेप फर्स्ट में क्रोमाइड और सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस। अब ये चीज ध्यान रखो, किसी को तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाते हो, सॉल्ट को जलाएंगे कौन सी गैस बाहर जाएगी? CO। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 का, और जो फेरस है Fe जो है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये बात आपने शुरू से चैप्टर 9 से पढ़ी है कि Fe स्टेबल नहीं होता। कौन सी कंडीशन में स्टेबल होता है? Fe3+ में स्टेबल होता है, इसलिए ये Fe किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर उधर लिख देना है, यहाँ लिख देंगे Fe2O3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है? +3, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। आगे बात ढंग से समझ में? ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट में क्रोमाइड और सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, जितने भी कार्बन है उसको अपन CO2 की फॉर्म में भेज देंगे, Fe जो है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोडियम जो है वो इस क्रोमाइड और से रिएक्शन करके सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन करेगा। आगे बात अच्छे ढंग से समझ में। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट आपको क्या करना, अब आपके पास में कोई भी एसिड लेंगे, जैसे आपने लिया कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HNO, लेकर के आप उस एसिड को इस क्रोमाइड जो आपने बनाया है सोडियम क्रोमेट उसमें ऐड करें। देखिए ये बनाया हमने Na2CrO4, इसके अंदर आपको क्या मिलाना है? H पॉजिटिव का मीनिंग हो गया कोई भी एसिड ले लिया, जैसे मैंने एसिड ले लिया कंसंट्रेट, या मैंने H2SO4 ले लिया, या मैंने HNO3 ले लिया, ये सब क्या डोनेट करेंगे? H पॉजिटिव डोनेट। समझ में आ रही है बात ढंग से? ठीक है, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर आएगा। इसमें एसिड का काम क्या होता है? H पॉजिटिव को डोनेट करते हैं। तो इसमें कोई सा भी आप एसिड ले सकते हो, फॉर्म आपको कंसंट्रेट लेनी है। मीनिंग समझते हैं क्या? कंसंट्रेट क्या होता है? क्या होता है कंसंट्रेट? कंसंट्रेट का मीनिंग होता है जिसमें एसिड का अमाउंट हाई होता है। जैसे मैंने एक तो मैं कहूंगी डाइल्यूट, और एक मैंने कहा कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मीनिंग है जिसमें 80% एसिड है और 20% क्या है? H2O। समझ में आ रही है बात? और डाइल्यूट का मतलब होता है इसमें 80% H2O है और 20% केवल क्या है? एसिड। समझ में आ गई बात? तो फॉर्म मैंने कहा कंसंट्रेट वाली यूज में लेनी है जिसमें एसिड ज्यादा हो, जब भी तो H पॉजिटिव देगा। ठीक है, आ गई बात ढंग से समझ में? ठीक है, इसके बाद देखो, तो H पॉजिटिव इसमें मिक्स करते ही यहाँ से जो तुमने सोडियम लिया है तो सोडियम में लीक होगा। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये क्रोमेट आए, अब इस क्रोमेट से मुझे डाइक्रोमेट बनाने के लिए यहाँ तो इसमें तो एक ही Cr है, अब मुझे Cr कितने करने पड़ेंगे? 2। तो इसीलिए यहाँ पर आगे कितने लगा ले? 2 लगा ले। 2 लगा के बेटा यहाँ से पहले तुम्हें बनाना है वो चीज बना Cr2O7, नहीं होता है अपना -2 चार्ज होता है, तो -2 की जगह तुम्हें सीधा। अब इसमें देखो तुम्हारे पास टोटल 8 ऑक्सीजन है, 8 में से मेरे पास यहाँ कितनी आ गई? 7 ऑक्सीजन आ गई, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर टोटल जो है तुम्हारे पास में 4 सोडियम है, इसने 2 सोडियम एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 2 सोडियम एक्सेप्ट कर लिए तो 2 बचे, तो 2 को आप क्या करोगे? Na पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर लिख दो, 2 Na पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक है, देखो बुक में लिखा हुआ आ रहा है समझ में। और एक जो आपके 2 H पॉजिटिव कितने हो? 2 के लिए मेरे पास एक ही ऑक्सीजन बची, और 2 मैंने इसलिए ले लिए कि दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाने जाए? H2O बनाने। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, वो H पॉजिटिव इसलिए।
अब इधर भी प्लस के 2 हो जाएंगे, उधर भी 2 Na प्लस के 2, रिएक्शन आपको कंप्लीट फॉर्म में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तुमने बना लिया, तो ये बन गया मेरे पास स्टेप सेकंड में कि मैंने जो सोडियम क्रोमेट बनाया था उस सोडियम क्रोमेट में एसिड डालेंगे अपन स्टेप सेकंड। लैब में कैसे बनाते हैं ध्यान रखो, मेरे पास एक बीकर है, स्टेप फर्स्ट में मैंने इस बीकर के अंदर क्रोमाइड और मिलाया, क्रोमाइड और सोडियम कार्बोनेट, फिर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने हीट किया तो मेरे पास सोडियम क्रोमेट बना। उस सोडियम क्रोमेट को आप लोग क्या करोगे, एसिड इसमें डालेंगे और एसिड डालने पर वो सोडियम क्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाएगा। अब सोडियम डाइक्रोमेट में क्या करोगे तुम, KCl मिला दो। समझ में आ गई बात, कितने KCl मिला देंगे, 2 KCl मिला देंगे। तो दोनों Na यहाँ से दोनों Cl को लेके 2 NaCl बाहर चले जाएंगे और पोटेशियम वहां जाकर क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, हाँ हर्ष क्या कह रहा है, हर्ष क्या लिख रहा है, एक्सीलेंट क्या पूछ रहा है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट की बुक में है, आ गया सभी को समझ में। तो बेटा तीनों स्टेप लिख करके याद कर लेंगे, उसके बाद में स्ट्रक्चर का पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो तुम्हारे पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो टॉपिक है वो आप लोगों के टाइट्रेशन करवाऊंगी प्रैक्टिकल में, जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा तो उसमें टाइट्रेशन या आप शायद 11th में करवाई भी होगी, प्यूरेट से ऐसे टाइट्रेशन करवाई थी, ठीक नहीं करवाई, तो अब आपको करवाएंगे 12th में, तो उसमें कुछ भी आएगा या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, शीतल कह रही है एक बार और बता दो, ध्यान से सुन शीतल, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले क्या लेना है, क्रोमाइड और ये ले लिया क्रोमाइड और किससे रिएक्शन करवाएगी, सोडियम कार्बोनेट से, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएगी। ये जो तुमने लिया है इसको बदलना है सोडियम क्रोमेट। समझ में आ गई बात, सोडियम क्रोमेट फॉर्मूले याद रखो, क्रोमेट कहते हैं Cr2O4 -2, डाइक्रोमेट कहते हैं Cr2O7 -2। समझ में आ गई बात, तो इसे तुझे बदलना है किसमें, सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट का मतलब हो गया, ये क्रोमेट है, सोडियम का मतलब और लगाते हैं इसके, क्योंकि माइनस चार्ज होता है इसमें, तो वो सोडियम लगेगा। तो ये बन गया तुम्हारे पास में सोडियम क्रोमेट। समझ में आई बात, ध्यान से, क्रोमाइड और लिया, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन मिला, अब इसमें एसिड डाल दे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें एरोमेटिक मिलाया एसिड, एसिड डालने में मैंने कहा था इसका नंबर 2 रख लेना ताकि ये Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया Cr2O7 में। अब तेरे पास में टोटल 8 ऑक्सीजन है, 8 में से 7 को चली गई, बची एक ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का नंबर 2 कर दे ताकि H2O फ्री हो जाए, बचे तो Na को पॉजिटिव फॉर्म में, ताकि रिएक्टेंट में भी प्लस 2 हो जाएंगे, प्रोडक्ट में भी प्लस 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बन गया, इसमें स्टेप थर्ड में क्या लगाएगी, KCl बना दे, 2 मोल KCl ले लिए, लेते क्या होगा, दोनों Na हट जाएंगे, NaCl की फॉर्म में बाहर, और ये बन जाएगा K2Cr2O7। आ गई क्या सभी को बात समझ में? ठीक है, शीतल बोल बेटा, आ गई बात समझ में? यस मैम, ठीक है। इसको एक चीज ध्यान रखो, रिएक्शन को हमेशा एग्जाम में बैलेंस करके ही लिखना है। समझ में आ रही है बात, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना। कितने आपको, जैसे यहाँ 4 हमने लिए थे, ठीक है, यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 8 लेंगे, तो अब देख इसको किस तरीके से, आपने जो बताया था इसमें ये किस फॉर्म में बाहर चला जाता है, Fe2O3 की फॉर्म में, ये CO3 होगा कार्बन है, उसमें से CO2 गैस बाहर चली जाती है। तो अब इसको देख बैलेंस कैसे करेगी, Fe के आप इसमें यहाँ 4 नंबर लगाया है, यहाँ नंबर कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा, समझ गए। Na क्या है, यहाँ हमने टोटल कितने लगा रखे, 8 लगे हुए हैं ना, तो 8 + 16 हो गए, तो यहाँ हमने कितने लिए थे, Na2, तो यहाँ कितने लगा दो, 8 ही लग जाएगा, जब ये Na के बराबर हो जाएंगे तो अब देख ले क्या बचा है, 4 बचा है, ये हो गया 4, 8 का 8 आ रहा है, Cr बैलेंस। अब ऑक्सीजन का नंबर निकले, टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी, कितनी ऑक्सीजन मार दी जाएगी, ठीक है, CO कितनी हो रही है यहाँ पर, 8 दिख रहे हैं, C कार्बन, तो यहाँ 8 दिख रहे हैं, तो यहाँ कितने आएंगे, 8 आएंगे, इसकी जगह तो ऑक्सीजन कार्बन है, ठीक है, ठीक है, तभी का दिख नहीं रहा है, इसको याद रखना, 4 लगा के
कैसे याद रहेंगे, हम चार लगाए। एक तरीका बताता हूँ, क्रोमाइड और का फॉर्मूला याद रखना। क्रोमाइड होता है FeCr2O, समझ गए। अब क्रोमाइड और में ये देख ऑक्सीजन के आगे कितना नंबर लगा हुआ है 4, वहां से बैलेंस करना स्टार्ट करना, इसको 4 करना, 4 का जस्ट डबल करना आगे 8, और ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं, टोटल नीचे आपको ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ ऐड करेंगे, उसके बाद टोटल देख लेना कि ये एक और जाने कितनी हो गई, उसके बाद बच्चे में ऑक्सीजन के आगे नंबर लगा देना, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो बेटा, ये आप ध्यान से सुने, आपको पहले ही मैंने स्पेशल कैरेक्टर पढ़ा, दोनों के पास में क्या है, K2Cr7 के पास में KMnO4, दोनों के पास में ऑक्सीजन है, बहुत सारी ऑक्सीजन दिख रही है तुम्हें, इसके पास सात स्ट्रॉन्गेस्ट क्या कहलाएंगे, बताओ क्या है, K2Cr7 और KMnO4 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? अरे जो ऑक्सीजन देगा वो क्या है, दूसरों को जो ऑक्सीजन देगा उसमें ऑक्सीजन मिलेगी, क्या है, बोले फटाफट, क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? चाम क्या है, KMnO4, KMnO4 K2Cr2O7 पूरी केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस कहीं भी लगा दो, किसी का भी ऑक्सीडेशन करवा देंगे, समझ में आ गई बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे दोनों बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दोनों, जैसे तुम एल्डिहाइड कौन ये पढ़ोगी ऑर्गेनिक, इसमें आएंगे कहीं भी एरो के ऊपर इनको लगा दिया तुमने, एल्डिहाइड को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा ये बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं केमिस्ट्री में? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये देखो ये बहुत सारी हाइड्रोजन होती है, अरे हाइड्रोजन देना ये देगा तो रिडक्शन, ये ऑक्सीजन देंगे तो क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। आ गई बात अच्छे ढंग से समझ में। अब तुम्हें क्या बात सिखाया था मैंने कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरों का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन, तो बताइए इनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, समझ रहे। रिडक्शन का मतलब ये ध्यान रखना, जिस भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ये Cr है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये Mn है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अरे किसको पूछ रहा है भाई, ये मैसेज चला जाता है, और ये किससे बातें हो रही है ये आपस में, तेरे पास खुद का मोबाइल है क्या, उसको पूछ रहा है ऑनलाइन क्लास में, स्नेहाशीष किसको पूछ रहा है, खुद का मोबाइल है क्या? बेटा पढ़ो, जब तक पढ़ाई में ध्यान दिया करो, पूछ रहा है पर्सनल मोबाइल है क्या, किसको पूछ रहा है, ठीक है। तो अब ये ध्यान, जैसे देखो अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं, देखो पेज नंबर सभी बच्चे ध्यान दो, नेक्स्ट आप लोग देखो पेज नंबर आपके 232 पे, 232 पे देखो बेटा, निकालो पेज नंबर 232, देखो आपके पास में एक रिएक्शन लिखी हुई है, क्या कह रहा है ध्यान से, रिएक्शन देखो पेज नंबर 232 पे कह रहा है, जब आपने इसको एसिड में डाला K2Cr7 की जगह मैंने ये लिख दिया डाइक्रोमेट आया, समझ में आ गई बात। इस अपन ने इसमें ऐड किया एसिड, H पॉजिटिव कार्बोनिक एसिड ऐड किया आपने एसिड, तो मैंने क्या देखा कि ये मुझे प्रूव करना है वास्तव में कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके लिए